सूर्याय पूर्णयोगेश्वराय अवतार वरिष्ठाय श्री अरविंदाय नमोस्तुते। दिव्य ज्योतिर्मयी शक्ति ज्ञानदा वरदा शुभ नवजन्मदाता माता मीरांबिका नमोस्तुते। परम आदरणीय तारा दीदी, विवेक जी, पन्ना दीदी और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा के सभी सदस्य और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सब आत्मीय स्वजन, आप सबको मेरा हृदयपूर्वक का नमस्कार। आज मृणालिनी दीदी के उत्तरार्ध के जीवन के बारे में हमें देखना है। गत रविवार को हमने ये देखा कि 14 साल की मुग्ध बालिका महान विद्वान तपस्वी ऐसे श्री अरविंद के साथ बड़ौदा आई। वहाँ 10 महीना तक उनके साथ रही, फिर वापस कलकत्ता आ गई और फिर कभी भी वडोदरा जाना नहीं हुआ। श्री अरविंद का विवाह श्री अरविंद का विवाह 14 साल की मृणालिनी के साथ हुआ और मृणालिनी का पूरा दाम्पत्य जीवन, क्योंकि 32 साल की आयु में वो चल बसी, तो पूरा दाम्पत्य जीवन 18 साल का था। सिर्फ 18 साल के दाम्पत्य जीवन में मृणालिनी ने श्री अरविंद के साथ कितना समय पसार किया? पूरा 18 महीना भी नहीं, सिर्फ 15 महीना, 1.25 साल का समय श्री अरविंद के सानिध्य में मृणालिनी ने बिताया। उसमें पहले 2 मास वो विवाह के बाद देवघर में श्री अरविंद के ननिहाल में वो एक महीना वहाँ रही, 1 महीना रोहिणी में जहाँ श्री अरविंद के मातुश्री रहती थी वहाँ, और 10 महीना वडोदरा में रही। पूरा 1 साल लग्न जीवन के पहला वर्ष वो श्री अरविंद के साथ सतत रहना हुआ। लेकिन बाद में जो 17 साल थे, वो 17 साल में सिर्फ 3 महीना ही श्री अरविंद के पास रहने को मिला। 3 महीना भी सतत नहीं, थोड़े थोड़े दिन आती जाती रही। तो मृणालिनी के जीवन में पूरी विरह वेदना ही छाई हुई थी। लेकिन जब विरह व्यथा तीव्र हो जाती थी तब वो श्री अरविंद को पत्र लिखती थी और पत्र में अपनी सब कुछ व्यथा पत्र में वो श्री अरविंद को लिखती रहती थी। और श्री अरविंद ने भी वो पत्र के माध्यम से मृणालिनी के चरित्र को उन्नत बनाया, आध्यात्मिक बनाया। हमको करीबन श्री अरविंद के लिखे हुए 13 पत्र मिलते हैं। पूरे 17 साल में वो 13 पत्र वो श्री अरविंद के प्रकट हुए। वो 13 पत्र हमें इसलिए मिले कि जब श्री अरविंद की धरपकड़ हुई तब वो सार्जेंट ने मृणालिनी की बैग में से ये पत्र निकालकर उसको ऐसा लगा कि
ये बम बनाने के लिए उसमें कुछ लिखा हुआ है, इसलिए वे ले गए, इसलिए ये पत्र प्रकट हो गए, नहीं तो ये पत्र भी हमें उपलब्ध नहीं होते। और हमने लास्ट टाइम में देखा कि श्री अरविंद ने ये पत्र में 1905 30 अगस्त का पत्र बहुत बढ़िया है, क्योंकि श्री अरविंद ने वो पत्र में अपने बारे में, अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में वो सब कुछ बताया है। वो भी हमने देखा कि 3 पागलपन की बात भी वो 1905 30 अगस्त के पत्र में उन्होंने लिखी थी। और उन्होंने इस पत्र में मृणालिनी को, तब मृणालिनी 15-16 साल की ही थी, लेकिन श्री अरविंद ने ये बताया कि प्रार्थना के माध्यम से भगवान ने श्री अरविंद को जो प्रकाश दिया था वो प्रकाश मृणालिनी को भी मिल सकता है, ये बताया था। श्री अरविंद ने 1902 में 4 पत्र लिखे थे। श्री अरविंद ने 1905 में और भी 4 पत्र लिखे थे। 1905 में जो पत्र लिखे थे वो पत्र में श्री अरविंद ने अपनी आध्यात्मिकता के बारे में बताया था। और मृणालिनी ने श्री अरविंद को भी जो पत्र लिखे थे वो पत्र हमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्योंकि वो श्री अरविंद के पास थे और श्री अरविंद ने ये पत्र प्रकट नहीं किए। लेकिन ये 15 पत्र, उसमें से 2 लास्ट पत्र जो है वो तो हमें श्री अरविंदो आर्काइव्स एंड रिसर्च, वो जो मैगजीन निकलता था, वो मैगजीन में से हमें ये 2 लास्ट पत्र उपलब्ध हुए हैं। श्री अरविंद एक पत्र में लिखते हैं कि हमारा वियोग अवश्यंभावी है। क्योंकि मैंने जो कार्य चुना है वो सामान्य बंगाली युवक जिस तरह जीता है उस तरह का कार्य नहीं है। श्री अरविंद को जब बड़ौदा की सर्विस में से 1 साल की छुट्टी लेके वे वहाँ आए, कलकत्ता में आए, तब सबको ऐसा लगा कि अब मृणालिनी के जीवन में प्रसन्नता आएगी। लेकिन श्री अरविंद वंदे मातरम के कार्य में, कांग्रेस के कार्य में, अपने निजी कार्य में और तांत्रिक कार्यों को प्रेरणा देने के कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि मृणालिनी पास होते हुए भी मृणालिनी को एकलता का अनुभव होता रहा। इसलिए बाद में श्री अरविंद ने मृणालिनी को वापस अपने पिता के पास शिलोंग भेज दिया। तो श्री अरविंद कलकत्ता में थे तो भी मृणालिनी को श्री अरविंद का सानिध्य वो अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होता था। मृणालिनी कलकत्ता में थी और श्री अरविंद ने मृणालिनी को लिखा था कि मैं उस एक दिन, तारीख भी लिखी होगी, कि मैं उस दिन आपको मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन श्री अरविंद वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो मृणालिनी ने शिकायत की। श्री अरविंद ने क्या लिखा? श्री अरविंद ने लिखा था कि मैं नहीं आ पाया, काम में तो व्यस्त हूँ, लेकिन अब भगवान मुझे जहाँ ले गए वहाँ मुझे जाना था। अब मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता हूँ, अब भगवान की प्रेरणा मिलती है, वही काम मुझे करना होता है। इसलिए मैं अपनी परिस्थिति के बारे में तुम्हें ये अवगत करता हूँ, क्योंकि जब हम साथ में रहें तो तुम्हें शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी अंतःस्थिति इस प्रकार की है। ये श्री अरविंदो ने मृणालिनी को पत्र में लिखा था और वो भी कहा था कि धैर्य रखो और
मृणालिनी ने एक पत्र में शिकायत की थी कि यहाँ मैं जिन लोगों के साथ रहती हूँ वो लोग मुझे उपालम देते हैं, वो लोग मुझे कटु वचन कहते हैं, वो लोग मुझे बार बार वो कहते रहते हैं। श्री अरविंद के बारे में भी कहते होंगे और मृणालिनी को भी कहते होंगे। तो फरियाद की, शिकायत की। श्री अरविंद ने क्या लिखा? श्री अरविंद ने मृणालिनी को लिखा कि तुम जिन लोगों के पास रहती हो वे हमारे वडील हैं। उन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति कोई कटुभाव नहीं है, लेकिन वो लोग कभी गुस्से में आकर, कभी आवेग में आकर कुछ भी कह डाले तो अपने मन में नहीं लाना चाहिए। वो अपने हित के लिए ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आक्रोश में कुछ कह दे तो भी अपने मन में नहीं लाना, क्योंकि ये लोग हमारे वडील हैं। श्री अरविंद ने कैसे प्रैक्टिकल बातें मृणालिनी को बताई थी और धीरे धीरे मृणालिनी को न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में लेकिन व्यवहार में कैसे रहना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह वर्तन करना चाहिए, ये भी श्री अरविंदो ने मृणालिनी को सिखाया था। 2 बार मृणालिनी ने श्री अरविंद को कुछ गुस्से में आकर कहा था, क्योंकि तब वे शिलोंग रहती थी और शिलोंग में उनके परिवार के लोग, वो लोग कुछ ना कुछ बोलते थे। तो मृणालिनी को ऐसा लगता था कि यहाँ मेरा अपमान हो रहा है, मैं अपना अपमानित दशा में जी रही हूँ और उनके पति इतने महान है कि युवा लोग उनके एक एक शब्द पे वो अपना प्राण न्योछावर करने के लिए भी वो तैयार है। ऐसे पति की पत्नी को ये दिन ब दिन ये उपालम, ये गुस्सा, ये सब क्यों सहना पड़े? इसलिए मृणालिनी ने लिखा कि वो भी आर्काइव्स एंड रिसर्च में से ही मिला है। मृणालिनी ने लिखा कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपमानित स्थिति में रह रही हूँ और आपकी उदासीनता मुझे और भी मेरी मनस्थिति को अपमानित है ऐसा महसूस कराती है। क्या आपकी कोई फर्ज नहीं है? ऐसा लिखा था कि आपके साथ मेरा विवाह हुआ है तो मेरे पिता क्यों मेरी जिम्मेवारी ले? आपको मेरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये एक पत्र मृणालिनी ने श्री अरविंद को लिखा था और फिर श्री अरविंद ने बहुत अच्छी तरह मृणालिनी को समझाया था कि थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक लास्ट पत्र में तो श्री अरविंद लिखते हैं कि अब हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा लगता है। और दूसरी बार मृणालिनी ने श्री अरविंद को कहा था, जब सरोजिनी ने मृणालिनी को, तब श्री अरविंद ने घर लिया था और स्कॉटलैंड में वो घर पे सरोजिनी, मृणालिनी और श्री अरविंदो रहते थे। सरोजिनी का स्वभाव तो जब लास्ट टाइम में भी हमने देखा वैसा ही था, कुछ फर्क नहीं था। वो कटु वचन, वो त्रासदायक वर्तन, ये सब था। एक दिन बहुत कुछ सरोजिनी बोली, इतना बोली कि मृणालिनी सह नहीं पाई और रोने लगी, बहुत रोई, रो कर आंख लाल हो गई। फिर जब श्री अरविंदो आए तो मृणालिनी ने कहा, आप अपनी बहन को आज कुछ नहीं कहेंगे तो मैं घर का कुछ भी काम नहीं करूंगी, ऐसा कह दिया।
श्री अरविंद को ये एक वाक्य से श्री अरविंद को ये मालूम हो गया कि आज घर में क्या हुआ है। श्री अरविंद सब कुछ नहीं बोले और मृणालिनी को अपने पास में बिठाया और पास बैठा कर समझाया कि क्या मैं कहूँगा इस तो मृणालिनी के स्वभाव में एकाएक परिवर्तन आ जाएगा, वो अपना स्वभाव बदलेगी। मेरे कहने से तो शांति के जरिए अशांति बढ़ेगी और समस्या खड़ी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी धीरज रखो और मृणालिनी के वर्तन के प्रति और वाणी के प्रति उपेक्षित रहो, उदासीन रहो, उस पर बिल्कुल ध्यान न दो, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री अरविंद का ये जो सलाह थी वो सलाह मृणालिनी ने आदेश के रूप में स्वीकार कर ली और तब से सरोजिनी के प्रति अपना वाणी और वर्तन बदल डाला। कुछ भी बोलती नहीं थी और उसकी उपेक्षा नहीं, लेकिन उसके प्रति जो वो बोलती थी उसके प्रति उदासीन भाव से रहने लगी। तो धीरे धीरे सरोजिनी के वर्तन में भी परिवर्तन आ गया और वो अत्यंत शाणी और समझदार बन गई। ये श्री अरविंद ने मृणालिनी को जो सिखाया वो तो हम सबके लिए है कि किसी का स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है यदि हम उसका प्रतिसाद करें, लेकिन हम मौन धारण कर ले और उपेक्षित रहे तो धीरे धीरे संसार में ये परिवर्तन आ सकता है, कोई व्यक्ति बदल सकती है, लेकिन एकाएक ये नहीं होता। ये श्री अरविंद ने मृणालिनी को सिखाया। फिर ये पत्र के माध्यम से धीरे धीरे मृणालिनी का आंतर जगत वो खुलने लगा। श्री अरविंद ने वो कहा था कि परमात्मा ने, भगवान ने मुझे जो प्रकाश दिया है वो प्रकाश वो तुमको भी दे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। लेकिन इसके लिए तीव्रतम अभिष्ठा चाहिए, इसके लिए प्रार्थना चाहिए और तुम्हें ये प्रार्थना करनी है कि मैं मेरे पति के कार्य में, मेरे पति की साधना में को बाधारूप न बनूं, लेकिन सहायक रूप बनूं। ऐसी मुझे हे परमात्मा शक्ति दो। ऐसी प्रार्थना भी श्री अरविंद ने एक पत्र में लिखी और मृणालिनी को ये प्रार्थना करने को कहा था। तो धीरे धीरे मृणालिनी तैयार होने लगी। लेकिन मृणालिनी के भाग्य में वो विरह का दुख ही लिखा हुआ था। श्री अरविंद ने किराए का मकान लिया, वहाँ ये लोग रहते थे और मुजफ्फरपुर में बॉम्ब की घटना हुई। बारिंद्र, नलिनीदा ये सब लोग ने मिलकर बॉम्ब बनाया था। वो बॉम्ब श्री अरविंद की पैतृक संपत्ति थी, वो संपत्ति के बागान में वो बॉम्ब उन लोगों ने बनाया था। फिर ये बॉम्ब किंग्सफोर्ड क्रूर मजिस्ट्रेट को ख़त्म करने के लिए ये बॉम्ब फेंकना था, लेकिन ये बॉम्ब सड़क चूक से दूसरी गाड़ी पर फेंका गया और 2 गोरी महिला, निर्दोष महिला, वो उनकी हत्या हो गई। और श्री अरविंद तो अपने कार्य में मस्त थे, उनको तो ये कुछ पता ही नहीं था। 3 मई श्री अरविंद कर्मयोगिन के ऑफिस में वो कार्य कर रहे थे और पूरा दिन कार्य करने के बाद शाम को घर पे आए, शाम को सो गए थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग जोर जोर से बाहर कोलाहल होने लगा और
किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मृणालिनी ने खड़ी होकर दरवाजा खोला तो अभी तो दरवाजा ही खोला था और पूरी पुलिस की फौज, सशस्त्र पुलिस की फौज अंदर आ गई और बोली, कहाँ है अरविंद घोष? और मृणालिनी के सामने पिस्तौल ताक दी कि बताओ कहाँ है अरविंद घोष। श्री अरविंदो तो सुबह की मीठी नींद में अभी थे, उनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इतना शोर बकोर हो गया और सरोजिनी दौड़कर श्री अरविंद के कमरे में गई और बोली, सेजदा सेजदा जल्दी उठो, पुलिस लोग आ गए हैं। तब श्री अरविंद उठे और श्री अरविंद की समझ में कुछ भी आए इसके पहले तो वो सार्जेंट श्री अरविंद के रूम में आकर बोले, ये है अरविंद घोष, उसको पकड़ लो, उसको बांध दो ताकि वो भाग न जाए। मृणालिनी अपनी चचेरी बहन को ये सब बताया, उन्हें पूछा तो ये बताया कि मैं तो ये देख ही नहीं पाई, उनको दौड़े से वो बांध दिए और फिर हमारा पूरा सामान, वो सामान इधर उधर करने लगे। इसमें मेरी पेटी में से जो पत्रों का लेटर का बॉक्स था, जो मैंने अच्छी तरह से वो रखा था, वो लेके वो सार्जेंट ने बोला कि बहुत काम का, तो ऐसा करके वो ले गए मेरा पत्रों का संचय। श्री अरविंद ने मुझे जो लिखा था वो पत्रों का संचय भी चला गया। फिर मृणालिनी ने दक्षिणेश्वर की माटी, रामकृष्ण परमहंस की वो वहाँ की माटी एक बॉक्स में रखी थी, तो वो माटी लेके वो सार्जेंट ने कहा बहुत काम का। मृणालिनी को समझ में नहीं आया कि ये बहुत काम की चीज़ क्या है, लेकिन वो सार्जेंट ने माना कि ये बहुत काम की जो चीज़ है ना, वो बम बनाने की सामग्री है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत काम की बात है। ये सब वो लोग ले गए, लेकिन मृणालिनी ये सब देख नहीं पाई। तो मृणालिनी अपनी बहन को बताती थी कि मैं तो ये देख नहीं पाई थी, लेकिन श्री अरविंद तो शांत, स्थिर और स्वस्थ थे। उनको दौड़ से बांध गए, हाथ में हाथ कड़ी वो पहनाई गई, तो मृणालिनी वो मूर्छित हो गई। श्री अरविंद को वो लोग तो थाने में ले गए, लेकिन जब मृणालिनी की मूर्छा उतरी तो मृणालिनी ने देखा कि वो तो श्री अरविंद के एक मित्र के घर पे वो वहाँ सोई हुई थी, उनको वहाँ ले गए थे। अब थाने में श्री अरविंद को ले गए और श्री अरविंद को एक साल तक अलीपुर की जेल में रहना हुआ। मृणालिनी के जीवन में अंधकार छा गया। मृणालिनी का जीवन वो उसमें से आशा का सूर्य उगा था, वो सूर्य मध्याह्न भी नहीं पहुंचा और अस्त हो गया। बहुत निराश हो गई, व्यथित हो गई। जीने की होश भी मृणालिनी की नहीं रही। तो वो उनकी बहन ने कहा कि भगवान का नाम ले। मृणालिनी ने कहा कि मेरे भगवान तो चले गए, मेरे पास से मेरे भगवान को छीन लिया, अब मुझे जीने की भी इच्छा नहीं है, अब क्या करूँगी। लेकिन लास्ट रविवार को मैंने बताया था कि लेकिन उनकी सहेली सुधीरा बोस उनको माँ शारदा देवी के पास ले गई और माँ शारदा देवी गहन ध्यान में उतरकर उन्होंने देखा कि श्री अरविंद निर्दोष छूट जाएंगे। तो मृणालिनी को कहा कि तेरे पति जल्दी से छूट जाएंगे, परमात्मा के रक्षण में है और छूट तो जाएंगे,
लेकिन फिर वो सांसारिक जीवन नहीं जिएंगे। मृणालिनी को आशीर्वाद दिया और पुस्तकें पढ़ने के लिए दी, ध्यान करने के लिए कहा, तो मृणालिनी के जीवन में कुछ शांति आई। नहीं तो वो तो बहुत व्यथित थी, क्योंकि अब क्या होगा, कैसा भविष्य होगा, वो तो कुछ मालूम ही नहीं था। फिर मृणालिनी के पिता मृणालिनी को शिलोंग ले गए। शिलोंग से वो बार बार श्री अरविंद को पिता के साथ मिलने के लिए अलीपुर जेल में आती थी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाती। और वो उनके पिता श्री अरविंद के साथ बातचीत करते थे, लेकिन वो चुपचाप शांति से खड़ी रहती थी, क्योंकि बोल नहीं पाती थी। लेकिन और कुछ स्थिर था, क्योंकि वो अब बहुत कुछ तपस्या कर रही थी, इसलिए उनके मन में थोड़ी सी स्थिरता आ गई थी। फिर शिलोंग में तपस्या पूर्ण जीवन सब शुरू कर दिया। उनके साथ थी, उसके पास से भी कुछ संस्मरण मिलते हैं। डॉक्टर सत्यव्रत सेन, जो मृणालिनी के पिता के डॉक्टर थे, उनकी माता इला देवी, वो इला देवी तो बहुत छोटी थी, लेकिन मृणालिनी के पास वो बार बार जाती थी, स्कूल में पढ़ती थी। तो इसके पास से भी मृणालिनी का ये तपस्यापूर्ण जीवन कैसा था, इसके बारे में हमें बहुत कुछ मिलता है। और मृणालिनी का कि वो चचेरी बहन, वो भी उनके साथ बार बार रहती थी, तो उनके पास से, वो तीनों के पास से मृणालिनी का शिलोंग का जीवन वो कैसा था, इसके बारे में कुछ न कुछ हमें मिलता है। तो मृणालिनी ने अपने भोजन में से मांस, मच्छी और मिठाई सब कुछ छोड़ दिया। मृणालिनी ने अब वो वस्त्रालंकार वो सब छोड़कर बहुत सादा वस्त्र पहनने लगी। बहुत सारा समय पूजा घर में वो बिताती रही। पूजा घर में, उसके पूजा घर में तो रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी, महाकाली और उनके बीच श्री अरविंद की फोटो थी। रोज सुबह वो बगीचे में जाकर पुष्प चूंट लाती और इन सब को पुष्प अर्पण करती। शेष समय में वो रामकृष्ण देव और विवेकानंद के पुस्तक का पठन करती थी। लेकिन बहुत उसका कंठ बहुत मधुर था, बहुत अच्छा भजन गाती थी। इला देवी लिखती है कि एक बार हम बच्चों के साथ बहुत मिलजुल गई थी, तो हम लोग खेलते थे, तो मीनू दी नहीं आई, तो मैं उनको बुलाने के लिए गई, तो मैंने देखा कि एक मैजिस्ट्रेट वहाँ आए हुए थे और वो मैजिस्ट्रेट मृणालिनी दीदी को गाने के लिए, भजन गाने के लिए वो बार बार कह रहे थे, लेकिन वो मना कर रही थी। लेकिन आखिर में उन्होंने भजन गाया, हारमोनियम पर भजन गाया, और इतना मधुर कंठ था कि मैं वहाँ खड़ी हुई और कितना समय बीत गया वो भी मुझे मालूम नहीं हुआ, इतना मधुर कंठ था। तो वो पूजा घर में वो भजन गाती रहती थी। अधिकांश समय वो वहाँ ही बिताती थी। फिर जब वो लिखती है कि जब श्री अरविंदो की छुट्टी हुई, जेल में से वो निर्दोष छूट गए, तो मृणालिनी देवी ने हमारे पूरी शाला के सभी बच्चों को मिठाई खिलाई थी, मिठाई बेची थी, और बहुत कुछ वो आनंद में थी। उसकी बहन लिखती है कि श्री अरविंदो निर्दोष छूट गए, तो हम सब को बहुत प्रसन्नता हुई। मृणालिनी भी बहुत प्रसन्न हो गई, मानो नया जीवन मिल गया। तो हम लोग
शिलोंग से जल्दी से कलकत्ता गए और कलकत्ता में हम लोगों ने एक किराए पर मकान भी रखा, क्योंकि श्री अरविंद के का साथ रहने का कुछ न कुछ समय मिल जाए। और मीनू दी श्री अरविंद के साथ रहने के लिए चली गई उनके चाचा जी के घर पे। हमने एक बड़ा भोज का समारंभ किया था श्री अरविंद की छुट्टी के उत्सव में। श्री अरविंद आए थे और मृणालिनी भी आई थी। अति प्रसन्न थी क्योंकि श्री अरविंद का सानिध्य मिला, बहुत प्रसन्न थी और हम लोग भी खुश थे। हमें ऐसा लगा कि अब मृणालिनी का जीवन वो बहुत अच्छी तरह श्री अरविंदों के साथ वो अब बीतेगा, क्योंकि अब कोई ऐसे खतरा नहीं है। तो फिर भाग्य में क्या लिखा था वो तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन श्री अरविंद निर्दोष छूट गए थे। लेकिन वो श्री अरविंद राजपुरुष श्री अरविंद नहीं थे, वो योगी पुरुष बन के वो बाहर आए थे। और उत्तरपाड़ा में श्री अरविंद ने जो व्याख्यान दिया, वो व्याख्यान में श्री अरविंद ने जेल कारावास में जो कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियाँ की थी, वो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ के बारे में कुछ न कुछ बताया। तब सब लोगों को ये परिचय हुआ कि श्री अरविंद अब वो श्री अरविंद नहीं है। मृणालिनी को भी वो साथ में रहती थी, लेकिन श्री अरविंद अभी भी अपने काम में और अपने ध्यान में वो तो व्यस्त रहते थे। वो बहुत सारी बातों में तो निर्लेप रहते थे। लेकिन मृणालिनी को ये गहन अवस्था समझने की तब भी दृष्टि नहीं थी, लेकिन बहुत प्रसन्न थी क्योंकि श्री अरविंद का सानिध्य था, श्री अरविंद का साथ था। श्री अरविंद प्रवृत्ति में व्यस्त हो तो भी श्री अरविंद के साथ रहना मिला, इसलिए वो प्रसन्न ही रहती थी। लेकिन अंग्रेज सरकार श्री अरविंद को मुक्त तो की, श्री अरविंद को अंग्रेज सरकार ने मुक्त तो किए, लेकिन श्री अरविंद को फिर से पकड़ने के प्रयोजन अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार कर रही थी। श्री अरविंद के कर्मयोगिन की ऑफिस में एक दिन बैठे थे और उस ऑफिस का एक कर्मचारी रामचंद्रन वो आया। उसने कहा, अरविंद बाबू, कल आपकी धरपकड़ होने वाली है। मेरे पिताजी सरकारी ऑफिस में हैं, तो उनको सच्ची खबर मिली है कि फिर से अरविंद बाबू को पकड़कर कारावास में वो ले जाना है। वारंट शायद निकल ही गया है। अब क्या करना? सब लोग चिंतित हो गए। श्री अरविंद को कहीं भी छुपाने के लिए कौन सी जगह अच्छी है, इनके बारे में ऑफिस के सब लोग चर्चा करने लगे। लेकिन श्री अरविंद शांत, स्थिर और स्वस्थ ऑफिस में बैठे रहे, क्योंकि जेल में से वो जब मुक्त हुए तब से भगवान को समर्पित थे और भगवान के आदेश के अनुसार मुताबिक उनका जीवन वो चल रहा था। श्री अरविंद ने अपने अंतर में सोचा कि अब भगवान का क्या आदेश है। वो ध्यान में उतर गए, थोड़ी देर ध्यान किया और उनको वो आवाज़ सुनाई दी कि ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चले जाओ। आदेश मिल गया और ब्रिटिश इंडिया छोड़कर कहाँ जाना? तो ब्रिटिश कलकत्ता के पास ब्रिटिश इंडिया न हो ऐसा स्थल वो चंद्रनगर था, फ्रेंच संस्थान बहुत नज़दीक था। तो श्री अरविंद ने तय किया कि वो चंद्रनगर चले जाएंगे, लेकिन खुफिया पुलिस उनके पीछे ही थी, उनकी ऑफिस के बाहर ही
खुफिया पुलिस के 2 आदमी खड़े ही रहते थे, लेकिन उनकी नज़र में से नज़र बचाकर वो चुपचाप गंगा के घाट पर पहुंच गए। और गंगा के घाट पर पहुंच उनके 2 शिष्य भी वहीं आगे पीछे होकर वहीं गए और एक नाव में बैठकर, फरवरी का महीना था, ठंडी के दिन थे, श्री अरविंद के पास कुछ भी वस्त्र नहीं थे, पहलन और धोती यही थे, लेकिन खुली नाव में बैठकर पूरी रात वो नाव में बैठकर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे चंद्रनगर पहुंच गए। प्रभु को समर्पित थे, प्रभु ने आदेश दिया था तो प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे, ऐसा सोचकर वो तो निकल पड़े। लेकिन यहाँ किसी को भी कुछ भी खबर देनी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पीछे थी। मृणालिनी वहीं थी, मृणालिनी को भी कोई श्री अरविंद चले गए हैं इसके सिवाय कोई और खबर नहीं मिली। क्या हुआ होगा मृणालिनी का। इतने मृणालिनी के पिता माता को और श्री अरविंद के सगे संबंधियों को किसी को कुछ भी पता नहीं, और श्री अरविंद वो चंद्रनगर चले गए। चंद्रनगर करीबन 1.5 महीना वहाँ रहे और इसके बाद पौंडीचेरी गए। पौंडीचेरी भी भगवान का आदेश मिला तो वो पौंडीचेरी चले गए, और पौंडीचेरी चले गए। बाद में जब वहाँ स्थिर हुए तब उन्होंने वहाँ संदेश भेजवाया कि मैं अब पौंडीचेरी में हूँ, सुरक्षित हूँ, अभी मैं वहाँ ब्रिटिश इंडिया में वापस नहीं आऊँगा। जब ये समाचार भूपेंद्र बाबू को मिला तब उन्होंने कहा अब मीनू के भाग्य में चीर विदाई का दुख ही है। अब मीनू को श्री अरविंद का मिलन नहीं होगा, ऐसा सोचा और अपने घर ले आए शिलोंग। अब तो और भी तपस्या बढ़ गई। वहाँ पौंडीचेरी में श्री अरविंद योग साधना में रत शिव, और यहाँ पति को प्राप्त करने के लिए कड़ी साधना में रत सती। बहुत कड़ी साधना में वो उतर गई। लेकिन लोगों को जब मृणालिनी का पता मिला तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे कि श्री अरविंद की पत्नी है और श्री अरविंद योग साधना में रत है, तो उनको प्रणाम करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। लेकिन मृणालिनी को ये कुछ पसंद नहीं था, इसलिए कभी कभी तो वो इसको अवॉइड करती थी। मृणालिनी सुबह सुबह बगीचे में घूमने के लिए जाती थी, अर्ली मॉर्निंग। तो उनकी वो चचेरी बहन ने पूछा कि दीदी आपको पुष्प बहुत पसंद है? तो क्या बोली कि हाँ, क्योंकि तेरे गुरुदेव वो पुष्प जैसे हैं, और जब मैं उनके पास बैठती थी तब उनके शरीर में से पुष्पों की सुगंध आती थी। और माताजी ने भी ये कहा है कि श्री अरविंद के देह में से कमल पुष्प की सुगंध आती थी, इसलिए मुझे पुष्प बहुत पसंद है। और श्री अरविंद को भी वो रोज सुबह और शाम अच्छे अच्छे पुष्प चढ़ाती थी। श्री अरविंद ने मृणालिनी का त्याग नहीं किया था। श्री अरविंद मृणालिनी को पौंडीचेरी से भी पत्र लिखते थे, और पौंडीचेरी से भी पत्र लिखते थे तो पत्र का एड्रेस अब बदल गया था। श्रीमती घोष के नाम पे वो पत्र लिखते थे। जब पत्र आता था तो मृणालिनी बहुत आनंद में आ जाती थी, मानो मृणालिनी को प्राणवायु मिल गया।
लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकता था। फिर मृणालिनी अपने वो ज्ञान जप इसमें वो एकाग्र हो जाती थी। श्री अरविंद पत्र में योग साधना के बारे में लिखते थे, कैसे योग करना और कैसे ये साधना आगे बढ़ाना। लेकिन कभी कभी मृणालिनी के मन में बहुत दुख होता था, कष्ट होता था कि इतना योगी पुरुष उनका पति है, लेकिन वो उनकी सेवा नहीं कर पाती है, वो उनके साथ नहीं रह पाती है। जब मृणालिनी ने अपना मन बना लिया था, श्री अरविंद की पूर्ण सेवा करने के लिए पूर्ण समर्पण किया था, तब वो चले गए, इसलिए बहुत दुख होता था। तो मृणालिनी ने सोचा कि अब मैं दीक्षा ले लूं। तो माँ शारदा मणि से, रामकृष्ण मिशन के साधु से वो दीक्षा लेना चाहती थी, क्योंकि बहुत दुख था, कष्ट था, मन में शांति नहीं थी। तो अपने पिता को बताया, तो पिताजी ने कहा कि हम श्री अरविंद की सम्मति ले लें। तो श्री अरविंद को लिखा, तो श्री अरविंद ने जवाब दिया कि दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मृणालिनी को जो आध्यात्मिक शक्ति और सहाय जो वो चाहती है वो मैं यहाँ से भेजूंगा। श्री अरविंद ने मृणालिनी का बिल्कुल त्याग नहीं किया था, तो मैं यहाँ से भेजूंगा दीक्षा लेने की श्री अरविंद ने मना कर दी। और भी मृणालिनी बच्चों को बहुत इंग्लिश पढ़ाती थी। उनकी चचेरी बहन लिखती है कि वो हमारा इंग्लिश उच्चारण बहुत शुद्ध हो, इसके लिए बार बार प्रयत्न करती थी और हमें इंग्लिश सिखाने के लिए वो बहुत समय देती थी। एक दिन मैंने पूछा कि आप इंग्लिश पर इतना भार क्यों देती है, आप हमें इंग्लिश सिखाने में इतनी क्यों लगी हुई है। तो मृणालिनी ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव की भाषा इंग्लिश है। वो उनकी बहन को मालूम नहीं था, फिर श्री अरविंद की भाषा क्यों इंग्लिश है ये मृणालिनी ने सब कुछ बताया, तब उनको मालूम हुआ। और बाद में मृणालिनी ने कहा, यदि मुझे तुम्हारे गुरुदेव का अनुसरण करना हो तो मुझे इंग्लिश में एक्सपर्ट होना ही होगा। तो अपनी जात को तैयार कर रही थी श्री अरविंद की सेवा के लिए कि श्री अरविंद को इंग्लिश, क्योंकि श्री अरविंद ने 2 पत्र इंग्लिश में लिखे थे। एक बार तो श्री अरविंद ने लिखा कि बंगाली में अच्छी तरह नहीं लिख पाऊंगा और कुछ भी ना लिखूं, इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें इंग्लिश में पत्र लिखूं। तो वो इंग्लिश भी सीख रही थी, योग साधना भी कर रही थी और अपने आप को तैयार कर रही थी। 1-2 बार तो पौंडीचेरी जाने का प्रयत्न भी किया। उनके पिता और माता दोनों ने कहा कि चलो हम पौंडीचेरी जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार श्री अरविंद को बहुत खतरनाक मानती थी, इसलिए मृणालिनी को और उनके माता पिता को 2-3 बार प्रयत्न किया तो भी परमिशन नहीं दी पौंडीचेरी जाने की, इसलिए तब वो नहीं जा पाई। लेकिन क्या हुआ कि श्री अरविंद के चचेरे भाई सौरीन बोस वो श्री अरविंद के पास गया था, थोड़ा दिन वहाँ रहा और कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ, मिनुली के लिए आप कोई संदेश देते हैं। तो श्री अरविंद ने कहा कि यदि तुम उसकी यहाँ आने की व्यवस्था कर दो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उनको कहना कि मेरी साधना अब पूर्ण हो गई है और मैं जगत के लिए अब हमें कार्य करना है,
तो उस कार्य में वो मेरे साथी बन जाए। कैसा संदेश भिजवाया। और जब मृणालिनी को ये संदेश मिला तो कितनी प्रसन्न हो गई कि अब तक जो तपस्या की थी वो तपस्या का सुफल उसे प्राप्त हो गया। बहुत प्रसन्न हो गई कि आशा फलीभूत हो गई और जाने के लिए पूरी तैयारी, शिलोंग से जाने के लिए पूरी तैयारी करने लगी। पिताजी के साथ कलकत्ता आई। आंखें दुखती थी, आंख में दर्द था, लेकिन जाना था पौंडीचेरी श्री अरविंद के पास, तो दर्द की कुछ परवाह नहीं की और वो कलकत्ता आ गई। परमिशन मिलने के लिए भी सौरिन बोस और उसके पिता ने बहुत प्रयत्न किए तो पौंडीचेरी जाने की इस बार, क्योंकि श्री अरविंद ने बुलाया था, इसलिए इस बार परमिशन भी मिल गई। ट्रेन में जाना था, सब कुछ तैयारी हो गई, लेकिन 1918 में कलकत्ता में वो फ्लू की महामारी फैली हुई थी। वो फ्लू का ताव ऐसा था कि उसमें से कोई मनुष्य जिसको ये बुखार आए वो कोई बच नहीं पाता था। मृणालिनी को भी ये फ्लू की महामारी में का भोग बन गई। बुखार आया और वो बुखार उतरता ही नहीं था। मृणालिनी की माँ नहीं आई थी, वो रांची में थी। बहुत दवाई की, सब कुछ किया, लेकिन वो बुखार से मुक्त नहीं हुई। उसको मालूम हो गया अब पति के पास तो जाना नहीं होएगा, लेकिन वहाँ ऊपर जाने का है, तो इसके लिए मुझे अब तैयारी करनी होगी। तो क्या तैयारी की, अपनी सहेली सुधीरा को ये कहा कि ये मेरे जो कुछ गहने हैं वो गहने बेचकर निवेदिता की स्कूल की लड़कियों को, गरीब लड़कियों को छात्रवृत्ति देना। ये मेरा पत्रों का बॉक्स है जो मैंने अपने जी जान से वो संजोए रखा है। वो पत्र का बॉक्स जब मैं चली जाऊं, चल बसूं, तब ये गंगा में बहा देना। और पत्रों के साथ 2000 रुपये भी वहाँ सुधीरा को ये दिए कि ये भी रामकृष्ण मिशन के कार्य में वो भी उपयोग कर लेना। फिर तो बहुत बुखार तेजी से आने लगा और इतना बुखार था कि सन्नेपात हो गया। अब तक 1910 से 1918 तक जो कुछ मन में भरा हुआ था, हृदय में जो वेदना थी, जो दुख था, जो कुछ था, वो प्रलाप के माध्यम से वो बाहर प्रकट होने लगा। इतना सन्निपात कि वो जो हम बबड़ाहट कहते हैं वो सब भीतर से निकलने लगा कि श्री अरविंद के विरह में कितनी व्यथा, कितना दर्द, कितनी वेदना वो हृदय में भरी हुई थी। तब ये सब लोगों को ये तब मालूम हुआ जब ये प्रलाप, सन्निपात का प्रलाप हुआ तब। और फिर मृणालिनी की माता को संदेशा भेजा गया कि बहुत सीरियस है। माँ आई, लेकिन माँ आने से पहले आधे घंटे पहले मृणालिनी ने शरीर छोड़ दिया था। तो पिता पुत्री जाने वाले थे। इसके पहले सौरिन बोस कि आप लोग आइए, मैं तो जा रहा हूँ, तो श्री अरविंद के पास पहुँच गए थे। तो मृणालिनी गई। मृणालिनी की माँ ने श्री अरविंद को तार भिजवाया
मृणालिनी के मृत्यु का समाचार। सौरीन बोस पास में खड़े थे और श्री अरविंद के हाथ में तार था। सौरीन बोस लिखते हैं मृणालिनी की माँ को कि आज मैंने तुम्हारे वज्र हृदयी जमाई के आंख में आंसू देखे और हाथ में तार था। और श्री अरविंद दो ही शब्द बोले, टू लेट, बहुत देर हो गई। श्री अरविंद क्यों ये दो शब्द बोले? क्योंकि श्री अरविंद को मालूम था, ज्योतिषी ने कहा था कि 32वें वर्ष में मृणालिनी का मृत्यु योग है। ये समाचार मृणालिनी को नहीं देने के लिए कि ये पता मृणालिनी को नहीं होना चाहिए, ये श्री अरविंद ने कहा था। लेकिन उनके माता पिता को श्री अरविंद ने कहा था कि उनका 32वां वर्ष शुरू हो तब मुझे ये बताना। लेकिन ये सब लोग भूल गए। उनकी माता को ये पता था, लेकिन माता उस समय हाजिर नहीं थी। माता तो मृणालिनी चल बच्ची इसके आधे घंटे के बाद आई, तब तो सब कुछ समाप्त हो गया था। तो श्री अरविंद ने इसलिए कहा टू लेट। और उस समय मृणालिनी का जो फोटो वो श्री अरविंद के वहाँ शेड पे था, वो गिर गया। तब श्री अरविंद ने बताया कि मृणालिनी की आत्मा मेरे पास अब आ गई है। लेकिन ये बहुत मृणालिनी ने अपने पति का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कितनी वेदना सही, कितना उपालम सहा, सब कुछ सहा। लेकिन उनके जीवन में मैंने आगे बताया ना कि 18 साल में सिर्फ 15 मास ही श्री अरविंद का सानिध्य मिला। फिर गोपाल बाबू ने श्री अरविंद को पत्र लिखा था। पत्र के बाद पत्र में ये सब लिखा था कि मृणालिनी की ये इच्छा है, वो इच्छा है, ये सब मृणालिनी ने बताया था, ये करना है। वो सुधीरा को कुछ पैसे दे गई है, ये भी करना है। ये सब लंबा पत्र लिखा था। श्री अरविंद ने वो पत्र के बारे में जो उत्तर दिया, वो पत्र श्री अरविंद के हृदय में मृणालिनी के प्रति कितना गहरा प्रेम था वो व्यक्त करता है। वो पत्र मैं पढ़ती हूँ और इसके बाद हम ये समाप्त करेंगे। पत्र है, श्री अरविंद लिखते हैं, हम दोनों के जीवन की करुणतम घटना के विषय में, भूपेंद्र बाबू को लिखते हैं, इसलिए हम दोनों के जीवन की करुणतम घटना के विषय में मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैंने कुछ नहीं लिखा है। हालांकि शब्दों से हम हमारी संवेदना को व्यक्त कर सकते हैं, शब्दों से हमारी संवेदना को व्यक्त कर सकते हैं, फिर भी उसके परिणाम से उठी संवेदना को व्यक्त करने में हम असमर्थ हैं। जो परिणाम की संवेदना जो हमारे हृदय में उठती है, वो शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। फिर लिखते हैं, मेरे अंतर तल को छू सके, अंतर तल को छू सके ऐसे आघात देने में भगवान का शुभ हेतु है। श्रेष्ठ क्या है? वह हमसे ज्यादा अच्छी तरह वे जानते हैं। अब जबकि अपूरणीय क्षति का प्रथम आघात बीत गया है, प्रथम आघात जो बीत गया है, कुछ समय चला गया था, प्रथम आघात बीत गया है, तब
उसके दिव्य हेतु के समक्ष मैं समर्पित भाव से झुक सकता हूँ। श्री अरविंदो ने ये कहा कि भगवान का कोई दिव्य हेतु है तो वो दिव्य हेतु के समर्पित भाव से मैं झुक सकता हूँ। फिर लिखते हैं, जैसा आप कहते हैं कि अपने बीच का स्थूल संबंध टूट गया है, पर मेरे लिए प्यार का बंधन टिका हुआ है। ये श्री अरविंद लिखते हैं कि मेरे लिए प्यार का बंधन वो टिका हुआ है, जिसे मैंने एक समय प्रेम किया है, उसके प्रति मेरा प्रेम तो चिरंतन और अक्षुण्ण है। मैंने एक बार प्रेम किया, उसके प्रति मेरा प्रेम चिरंतन है, अक्षुण्ण है। यद्यपि वह जो इसका कारण रूप थी, जिसे हम अपनी स्थूल दृष्टि से हम नहीं देख सकते, फिर भी वह अब भी हमारे पास ही है। स्थूल दृष्टि से नहीं देख पाते, जो कुछ बताया है उन सब से मैं सहमत हूँ। मृणालिनी जो कुछ चाहती थी सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, वह भी इससे सहमत होती ही, इसमें मुझे लेश मात्र शंका नहीं। उसकी चूड़ियां उसकी माता के पास रहे, उसमें मैं प्रसन्न हूँ। पर आप उसकी 2-3 पुस्तकें, श्री अरविंद क्या मांगते हैं? आप उसकी 2-3 पुस्तकें जिसमें उसने अपना नाम अपने स्व हस्ताक्षर से लिखा हो भिजवा देंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। श्री अरविंद ने क्या मांगा? मृणालिनी ने अपने स्व हस्ताक्षर से पुस्तक में नाम लिखा हो, ऐसी पुस्तकें मुझे भेज दो। मैं फिर कहते हैं, मेरे पास तो केवल उसके पत्र है और फोटो ही है और कुछ नहीं है। तो उनकी स्मृति भी श्री अरविंद अपने पास वो रखना चाहते थे। ये पत्र श्री अरविंद के भीतर में मृणालिनी ने अपना चीर स्थान कैसा बनाया, उसकी अभिव्यक्ति ये पत्र में होती है। एक बार श्री अरविंद ने डी को लिखा था कि प्रेम के बारे में तो वे बचपन से ही वंचित रहे थे, क्योंकि 5 साल की उम्र में तो वे दार्जिलिंग गए थे और श्री अरविंद का ब्रोटअप ही एक ब्रिटिश आयानिक मिस पेगेट, उसके हाथ में वो बड़े हुए थे। तो प्रेम के बारे में बचपन से ही वंचित रहे थे। यूरोपियन परिवार में पले, इंग्लैंड में स्वभाव कैसा था? शर्माड़, मीतभाषी और बहुत शांत प्रकृति वाले थे, बन गए थे। लेकिन उन्होंने जो लिखा था, मृणालिनी की प्रेमाड़ और निखालस आत्मा ने उनके अंतःस्थल को छू लिया था और उसके प्रेम का कारण बन गया था। दीर्घकाल तक श्री अरविंद के अंतर में वो प्रेम दीर्घकाल तक सुषुप्त रहा था। इसकी प्रतीति इस पत्र में हमें हो रही है। तो अतिमानस चेतना के अवतारक ये महायोगी के अंतःस्थल में अपने चीर स्थान बनाए रखने वाली आधुनिक युग की ये सती नारी की प्रेम तपस्या की गाथा, ये प्रेम तपस्या की गाथा भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सीता, यशोधरा और विष्णु प्रिया की स्वार्पण कथा की जैसी ही है, ऐसी ये तपस्विनी नारी के चरणों में प्रणाम और श्री अरविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये मेरी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु इति ओम शुभम भवतु। और आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हुई
विरमती हूँ।